नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संशोधन। ठीक है, डिटेल आपकी वीडियो है ये। इसमें इससे इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर संविधान के संशोधन से, और क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये आपको ये टॉपिक करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है संविधान का संशोधन, कितने तरीके से संशोधन आपका हो सकता है। ये सारी चीजें हम आप इसमें जो है डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैंने जैसे हमेशा बताया कि संविधान में अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो कुछ भी उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो है संविधान में इसके इसके बारे में कहाँ कहा गया है। ठीक है, कोई भी चीज के बारे में अगर पढ़ें तो उससे पहले ये याद कर लें कि उसके बारे में संविधान में किस जगह कहा गया है। तो देखिए, संविधान में संशोधन के बारे में भाग 20 में कहा गया है और इसका आर्टिकल है आर्टिकल 368। ठीक है, आर्टिकल 368 जो है ये दोनों आपको याद करने पड़ेंगे। पार्ट पार्ट 20 और आर्टिकल 368 में कहा गया है। ठीक है, संविधान में संशोधन की शक्ति सिर्फ संसद को है। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन ना स्टेटमेंट में आ जाते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। वो सीधे स्टेटमेंट कह देगा कि भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति संसद और राज्य की विधानमंडलों को भी है। ठीक है, दूसरा वो स्टेटमेंट दे देगा कि आपका जो है संसद को मतलब कुछ भी स्टेटमेंट दे देगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों को नहीं है, संसद को ही सिर्फ शक्ति है संविधान में संशोधन करने की, राज्यों को शक्ति नहीं है, राज्य की विधानमंडलों को शक्ति नहीं है। ठीक है, तीसरा क्या है पॉइंट? तीसरा ये पॉइंट है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद जो है संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है, उसको अथॉरिटी है, बट उसको संविधान के मूल ढांचे के में संशोधन नहीं कर सकती। मतलब मूल ढांचे का उसको ध्यान रखना पड़ेगा, जो बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको ध्यान रखना पड़ेगा संविधान को संशोधन करते समय। और अगर बेसिक स्ट्रक्चर पे कोई भी आंच आती है तो वहीं पे सुप्रीम कोर्ट अपनी तलवारें निकाल के और वो विधेयक जो होता है उसको तुरंत खत्म कर देता है कि नहीं भैया, बेसिक स्ट्रक्चर बना रहना चाहिए संविधान का। ठीक है, तो ये चीजें जो होती हैं वो आपकी इस तरीके से होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। संविधान में 3 प्रकार का संशोधन है। 3 प्रकार का संशोधन है। कौन कौन सा संशोधन है? पहला संशोधन है संसद के साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, दूसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा, और तीसरा है आपका संसद के विशेष बहुमत प्लस आधे आधे राज्य विधानमंडलों के साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये जो लास्ट के 2 पॉइंट बताए मैंने, इनकी चर्चा आर्टिकल 368 में कही गई है। ठीक है, इनकी इस पार्टिकुलर अनुच्छेद में, ठीक है, इन दोनों की चर्चा, मतलब विशेष बहुमत और संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्य विधानमंडलों के साधारण बहुमत की चर्चा इस अनुच्छेद में की गई है। साधारण बहुमत की चर्चा जो है आर्टिकल 368 में नहीं करी गई है। ठीक है, वो अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग तरीके से करी गई। जैसे आपने आर्टिकल 2 पढ़ा होगा, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 पढ़ा होगा। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में क्या है? आर्टिकल 2 में ये कहता है कि भाई जो बाहर से अगर हम किसी भी क्षेत्र को अगर हम एक्वायर करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो हम साधारण बहुमत से करेंगे। उसमें ये नहीं, वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं होगा, वो साधारण बहुमत के तहत होगा। ठीक है, तो अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग उनमें कहा गया है, लेकिन एक आर्टिकल 368 में पार्टिकुलर विशेष बहुमत की बात करी गई है। ठीक है, संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्य विधानमंडलों के साधारण बहुमत की इसमें बात करी गई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि साधारण बहुमत होता क्या है। ऐसे समझ लीजिए, साधारण बहुमत का मतलब ये होता है कि उपस्थित और मतदान का 50% प्लस 1। जैसे लोकसभा में मान लीजिए 545 की स्ट्रेंथ है, 545 लोग संसद सदस्य हो सकते हैं उसमें। ठीक है, लेकिन लोकसभा में जो है जिस दिन मान लीजिए कोई बिल आता है, जिस दिन कोई बिल आता है उस दिन मात्र 400 लोग आए हुए होते हैं। वैसे भी आपको पता है सांसद छुट्टी बहुत मारते हैं। ठीक है, तो लोकसभा में मात्र 400 लोग ही उपस्थित होते हैं। ठीक है भाई, वोटिंग होती है तो 400 लोगों में से जो है वो जब वोट करते हैं तो इसमें क्या क्या आ गया कि उपस्थित हो गए, उपस्थित 400 हैं, और मतदान का 50% प्लस 1, मतलब 200 प्लस 1। मतलब अगर 201 वोट मिल जाएंगे किसी भी विधेयक को तो समझ लीजिए कि वो पास हो जाएगा। एक तो यहां एक चीज जो कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए कि आपका बिल और एक्ट, विधेयक, कानून,
ठीक है, इसमें अंतर यह है कि जब विधेयक मतलब जब कोई कानून, ये इससे ऐसे समझ लीजिए, जब कोई कानून बनने से पहले जब वो संसद में होता है, जब वो उस पर चर्चा हो रही होती है, सब कुछ उस पर वोटिंग हो रही होती है, उस समय तक वो विधेयक कहलाता है। और जब यही पास हो जाता है, राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं, तब यही इसी को कानून बोल देते हैं, इसी को एक्ट बोल देते हैं। ये कंसेप्ट है, इसको समझ के इसको मतलब जब तक वो संसद में रहेगा, ठीक है, जब तक वो संसद में रहेगा तब तक उसको बिल कहेंगे या विधेयक कहेंगे। और जब वो विधेयक बन के राष्ट्रपति के साइन होके और जब वो आ जाएगा आपका राष्ट्रपति के साइन हो जाएंगे, तब उसी दिन से उसको एक्ट बोला जाने लगेगा। ठीक है, ठीक है भाई, साधारण बहुमत समझ गए, मतलब जितने लोग उपस्थित हैं और जितने लोग वोट कर रहे हैं उनका 50% + 1। अब आगे बढ़ते हैं। अब पहले संशोधन की प्रक्रिया समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 368 में संशोधन की क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले क्या है कि देखिए, इसमें मैं आपसे बार बार कहता हूं, मैं बुलेट पॉइंट डालता हूं, इनको अगर ढंग से अगर कर लेंगे, इसके अलावा आपको कहीं मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है इसके बाद। फिर है आपका, संसद के किसी भी सदन में विधेयक लाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, जैसे आपको पता होगा कि संसद के 2 सदन होते हैं, 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये इनमें से किसी में भी लाया जा सकता है। जैसे जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि जो मनी बिल होता है, मनी बिल मतलब धन विधेयक जो होता है, वो सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा के पास पावर नहीं है। ठीक है, लेकिन संविधान संशोधन जो विधेयक है, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक, ठीक, ये लोकसभा में भी पास किया जा सकता, लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है और राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। ठीक है, इसे मंत्री और गैर सरकारी सदस्य भी कोई भी ला सकता है इसे। अब इन दोनों में कंफ्यूजन आपको होगा कि मंत्री कौन होते हैं और गैर सरकारी सदस्य कौन होते हैं। देखिए, गैर सरकारी, देखिए मंत्री वो होते हैं जब जैसे कि कोई किसी पार्टी ने सरकार बना ली, सरकार बनाने के बाद जितने भी लोग मंत्री पद पर होते हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, ठीक है, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार हो, कोई भी हो, ठीक है, वो सब मंत्री के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के मंत्रिमंडल का जो पार्ट होते हैं वो मंत्री होते हैं। और उससे हटकर कोई भी, चाहे वो पार्टी का हो या फिर वो विपक्ष का हो, वो सब गैर सरकारी सदस्य कहलाते हैं। ठीक, इतना समझ में आया आप? जैसे मान लीजिए संसद में, लोकसभा में निर्मला सीतारमण अगर कोई बिल पेश करती हैं तो वो मंत्री मतलब वो बिल पेश कर रहा है। ठीक है, और बीजेपी का ही कोई और अन्य सदस्य जो मंत्री नहीं है वो अगर बिल को पेश करता है तो वो क्या हो जाता है, गैर सरकारी सदस्य। राहुल गांधी करते हैं तो वो भी गैर सरकारी सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए आप। तो इसमें कहा गया है कि उस संविधान संशोधन विधेयक को या तो मंत्री या गैर सरकारी सदस्य में से कोई भी ला सकता है। कोई ऐसे, जैसे धन विधेयक जो होता है वो सिर्फ मंत्री ला सकता है, धन विधेयक को गैर सरकारी सदस्य नहीं ला सकता। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, इसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। जैसे बहुत सारे आपने आगे चल के मैं आपको एक्ट बताऊंगा जिसमें कि मतलब संसद के किसी भी सदन में अगर वो बिल पेश भी करना है, ठीक है, फर्स्ट जो आपका जो प्रक्रिया होती है किसी भी बिल के लिए कि पेश करना है, उससे पहले भी राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। कुछ कुछ हैं ऐसे, सारे नहीं है, वो मैं आगे आपको बता दूंगा। ठीक है, चैप्टर वाइज चैप्टर आने दो। उसके बाद है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, इसमें बिल्कुल नहीं होती। आप आइए और सीधे जो है संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा में या राज्यसभा में, उसको आके पेश कर दीजिए। फोर्थ पॉइंट क्या है, दोनों सदनों में विशेष बहुमत के से पास करवाना अनिवार्य होता है। मतलब आपको दोनों सदन जो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में, उसमें अलग अलग विशेष बहुमत से पास कराना अनिवार्य होता है। ठीक है, अभी विशेष बहुमत क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। दोनों सदनों में असहमति होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ये चीज, एक चीज ध्यान रख लेना इस चीज को। ये क्वेश्चन एक बार नहीं, मतलब जब से संविधान बना और जब से पेपर होने शुरू हुए ना, ये क्वेश्चन आता रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान है या नहीं है। ठीक, तो बिल्कुल नहीं है। अगर लोकसभा से कोई संविधान संशोधन बिल पास होकर राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा उसको मना कर देती है तो संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, वो बिल वहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, लास्ट है आपका, राष्ट्रपति को इस पर सहमति देना जरूरी है। मतलब राष्ट्रपति जो है इस पर सहमति देंगे ही देंगे, ना तो वो इसको वापस कर सकते हैं ना वो अपने पास रख सकते हैं। जब राष्ट्रपति को मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उनकी वीटो पावर्स होती हैं। ठीक है, वीटो पावर्स मतलब उनके पास शक्तियां होती हैं कि कोई विधेयक अगर आ रहा है उनके पास लास्ट में, ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है कि जैसे कोई भी सदन इन दोनों में से किसी में भी आया बिल, जैसे लोकसभा में आया तो राज्यसभा में जाएगा, फिर यहां से पास होकर फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर लास्ट में जाता है राष्ट्रपति के साइन होने के लिए। तो
राष्ट्रपति वहां पर जो है उनके पास कुछ वीटो पावर्स होती हैं, लेकिन संविधान संशोधन के मामले में इनके पास वीटो पावर्स नहीं होती। इनको सहमति देना ही होगा। ये ना तो उनको उसको वापस पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं संसद में, ठीक है, पुनर्विचार के लिए को नहीं कर सकते, और दूसरा अपने पास भी नहीं रख सकते, अपने पास भी नहीं रख सकते, उनको सहमति देना ही होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं कि मैं इतनी देर से आपसे कह रहा हूं विशेष बहुमत, विशेष बहुमत होता क्या है। ये विशेष बहुमत देखिए, साधारण बहुमत आप समझ गए। साधारण बहुमत में क्या होता है, उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% + 1। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कहते हैं कि उपस्थित और मतदान का तो 2/3 होना चाहिए, और सदन के आधे से अधिक। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए लोकसभा में 545 सदस्य हैं। अब ये कह रहा है सदन के आधे से अधिक, मतलब 545/2, तो ये लगभग 273 बैठ जाता है। ठीक है, 273 + 1 274। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये हो गई विशेष बहुमत के लिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई उपस्थित और मतदान का 2/3 और होना चाहिए। मतलब भाई ये कंडीशन तो हमने कौन सी लगा ली। ठीक है, अब सेकंड वो कह रहा है कि जैसे मान लीजिए जिस दिन वोटिंग होनी थी, ठीक है, जिस दिन वोटिंग होनी थी उस दिन मान लीजिए 450, ठीक है, 450 लोग उपस्थित हुए थे। ठीक है, अब 450 लोगों में से उसका 2/3 निकाल लो, 300 हो गया। मतलब 300 इससे ज्यादा है तो ये वोट, ये जो बिल होगा ये पास हो जाएगा। देखिए, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। देखिए, एक तो लोकसभा में टोटल सदस्य कितने हैं, 545/2। ठीक है, मतलब 273 + 1, मतलब 274 वोट मिनिमम चाहिए, 274 से ज्यादा ही चाहिए। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या देखी जाएगी कि भाई जिस दिन, अब ये तो हमने टोटल स्ट्रेंथ का निकाल लिया। ठीक है, अब फिर ये देखा जा रहा है कि जिस दिन वोट होने थे, जिस दिन बिल पर चर्चा होने के बाद वोटिंग होनी थी, उस दिन मात्र 450 सदस्य ही आए लोकसभा में। ठीक है, तो लोकसभा में 450 सदस्य आए, उसके बाद हमने उसका 2/3 निकाला कितना, 300 ये 274 से है ज्यादा। अगर मान लीजिए यहीं पर ये वाला जो नंबर था, ठीक है, ये वाला जो नंबर था, मान लीजिए जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन मात्र 150 लोग ही आए। ठीक है, 150 लोग आए, तो ये 150 कितने हो गए, मतलब 100 इससे कम है, तो इसका मतलब बिल पास नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये वाली जो ये जो नंबर आएगा ना, 2/3 वाला नंबर, प्रेजेंट एंड वोटिंग 2/3 वाला नंबर जो है वो जो मैंने बताया कि टोटल स्ट्रेंथ जो है लोकसभा की उससे आधे से ज्यादा होना चाहिए, मतलब इतना होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। हाँ, बस यही चीजें होती हैं साधारण बहुमत और विशेष बहुमत में। अब विशेष बहुमत किन किन चीजों के लिए होता है। ठीक है, जैसे विशेष बहुमत में आपका जब मूल अधिकारों में आपका जो है, जब मैं आपको नोट्स दूंगा उसमें मैं वो मेंशन कर दूंगा। जैसे मूल अधिकारों में अगर आपका अमेंडमेंट करना है तो विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी। फिर है आपका डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में करना है तो आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और भी कई सारे इसमें चीजें हैं। ठीक है, मेनली मुख्यतः ये 2 चीजें होती हैं। ठीक है, और भी कई सारी चीजें। अब जैसे फिर इसके बाद एक आ जाता है विशेष बहुमत और आधे राज्यों की स्वीकृति। अब ये क्या होता है, ये जैसे मान लीजिए आपका जो है राष्ट्रपति का, जो प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है उसकी प्रक्रिया में आप चेंजिंग कर रहा है संसद जो है उसकी प्रक्रिया में चेंजिंग कर रहे हैं। या फिर आपका जो है केंद्र और राज्य की शक्तियों में परिवर्तन हो रहा है, मतलब शक्तियों के लिए जो है संसद जो है उसमें अमेंडमेंट कर रहा है। ठीक है, फिर है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के लिए चेंजिंग कर रहा है कुछ संसद। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कि 7th शेड्यूल। ठीक है, जो आपकी वो होती हैं, क्या नाम है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें अगर कुछ परिवर्तन हो रहा है, ठीक, मैं लिस्ट दे दूंगा, तब आपका जो है क्या आता है, विशेष बहुमत भी लेना पड़ेगा आपको संसद से। उसके बाद आधे राज्यों की स्वीकृति भी लेनी पड़ेगी। आधे राज्यों की स्वीकृति का मतलब यह है कि टोटल मान लीजिए आपका जो है 28 राज्य हैं, तो 28 में से 14 राज्यों का आपको वहां की विधानसभा में पास करवा के, कौन से, साधारण बहुमत से, मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% + 1, वहां पास करवा के वापस संसद में आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, और फिर भेजने के बाद फिर राष्ट्रपति उस पर साइन करके आपका उसको बिल वो एक्ट बना देगा।
तो ये होता है विशेष बहुमत और आधे राज्यों की स्वीकृति। ठीक है, और वो स्वीकृति किन किन चीजों में होनी चाहिए, ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, इसकी मैं लिस्ट आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ये आपका टोटल जो एक तरीके से संविधान संशोधन है ये आपका खत्म हो गया। इसके अलावा इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बचे। ठीक, मैंने आपको चीजें जो है बता दी। हाँ, बस एक चीज और समझ लीजिए आप कि जैसे मैंने आपको साधारण बहुमत बताया था, ठीक है, तो साधारण बहुमत किन किन चीजों में होता है, जैसे नए राज्यों का प्रवेश, मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से जब भी कुछ भी इसमें होगा तो वो सिंपल मेजोरिटी से होगा। ठीक है, अगर राज्यों में विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर बनानी है, ठीक है, विधान परिषद बनानी है, विधान परिषद अगर बनानी है तो साधारण बहुमत, जो साधारण बहुमत की ही आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद आपका जो है संसद में जो है सदस्यों की गणपूत्री, मतलब एक तरीके से संसद में वेतन, सदस्यों का जो वेतन होता है, सदस्य का वेतन और भत्ते, इनके लिए सिंपल मेजोरिटी है। देखो कितने चालाक है ये, मतलब अपने लिए तनख्वाह डिसाइड करनी है तो इनको सिंपल मेजोरिटी से करनी है। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है मैं लिस्ट बना के आपको दे दूंगा, और उसके बाद आपको एक बार देख जरूर लेना, क्योंकि कभी कभी जब ज्यादा टफनेस पे आता है क्वेश्चन पे तो वो पूछ लेता है कि साधारण बहुमत और विशेष बहुमत, मतलब ये है कि वो ये पूछ लेगा कि निम्न में से साधारण बहुमत से कौन सी चीजें पास होती हैं, या फिर निम्न में से विशेष बहुमत से कौन सी चीजें पास होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का ये आपका टॉपिक है, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए, इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।